नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है मेरे इस खास कार्यक्रम में। आज मैं एक ऐसे विषय पर बात करने वाला हूं, एक ऐसे मुद्दे पर मैं कार्यक्रम कर रहा हूं जिसने मोदी, शाह और पूरी बीजेपी को परेशान कर दिया है। बीजेपी परेशान है, चक्कर में पड़ी हुई है कि कैसे इस मुद्दे को हैंडल किया जाए। ये तस्वीर देखिए, गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले के समदियाला गांव में जमीन विवाद के चलते इन दोनों लोगों की हत्या कर दी गई और इस हत्या के बाद गुजरात में सनसनी फैली हुई है। इस मामले में 4 और लोग हैं जो घायल हुए हैं। गुजरात पुलिस ने अब तक इस मामले में 5 लोगों की गिरफ्तारी की है। इन दोनों लोगों की हत्या के बाद गुजरात की राजनीति गरमाई हुई है। गुजरात में इस मुद्दे पर काफी बात हो रही है। सिर्फ गुजरात ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी इस घटना का खूब जिक्र है और ये राजनीतिक रंग लेना शुरू कर चुकी है। ये घटना, इसका असर भी दिखाई देने लगा है। और असर क्यों दिखाई दे रहा है, इसका असर कितना राजनीतिक तौर पर पड़ सकता है, ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये दोनों दलित हैं। बात सिर्फ इन 2 हत्याओं की ही नहीं है। कुछ दिन पहले एक प्रमुख जाति के व्यक्ति ने एक आदिवासी के चेहरे पर पेशाब कर दी थी। वीडियो वायरल हुआ था, आपको वो वीडियो दिखाई भी दिया होगा। इससे पहले मध्य प्रदेश के शिवपुरी में 2 युवकों ने दलित और एक ओबीसी व्यक्ति को क्रूर यातनाएं दी, उनको क्रूर यातनाओं का शिकार बनाया। यह घटना 30 जून 2023 की है, शिवपुरी के नरवर क्षेत्र की, जहां पर वारकड़ी में यह घटना को अंजाम दिया गया। आप कहेंगे कि इस तरह की घटनाएं तो होती रहती हैं, इसमें नया क्या है, इससे फर्क क्या पड़ता है, इससे क्यों मोदी शाह परेशान होंगे, बीजेपी परेशान होगी। तो कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बताने की कोशिश करूंगा कि इन घटनाओं से क्या असर पड़ेगा। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रेजेंट जीत हासिल की, 19 में इसको दोहराया और इसको सुनिश्चित करने के लिए उसके पास दलित, आदिवासी और अन्य पिछड़ा वर्ग समेत दूसरे समुदाय के पर्याप्त सांसद थे। सबसे बड़ी हिस्सेदारी इन बिरादरियों की, इन समुदायों की थी। पार्टी ने दलित और आदिवासी नेताओं के लिए जो अवसर थे उनको विस्तार देने की बात कही और विस्तार देने की कोशिश भी की, करती हुई दिखी भी। लेकिन एक हकीकत यह भी है कि अन्य पार्टियों की तरह भाजपा में इन समुदायों के सांसद, अनुसूचित जाति और जनजातियों के सांसद के लिए जो आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र थे वहां पर भारी संख्या में ये लोग चुने गए और इस बीच संसद में ओबीसी प्रतिनिधियों की जो हिस्सेदारी थी वो वास्तव में गिर गई। ये भी एक सच्चाई है। बावजूद इसके 2014 में भाजपा का समर्थन आधार जो था वो नाटकीय रूप से बढ़ा था और 2019 में भी वो आधार बरकरार रहा, जो अलग अलग हिंदू उपसमूहों को एक साथ लाने की मोदी की जो क्षमता है उसका परिणाम था, उसका प्रमाण भी था। लोक नीति के 2014 के चुनाव के बाद एक सर्वे के डेटा को अगर मैं यहां पर आपको बताऊं तो उसका इस्तेमाल करते हुए कई राजनीतिक वैज्ञानिक, राजनीति जानकार ये पाते हैं कि 1990 के दशक के बाद के युग में हर 10 दलित मतदाताओं में से केवल 1 दलित मतदाता ऐसा था जिसको भारतीय जनता पार्टी आकर्षित करने में कामयाब रही। लेकिन 2014 के चुनाव में हर 4 दलितों में से 1 ने बीजेपी को वोट किया। आप ये फर्क समझ सकते हैं। 2014 के चुनाव के तुरंत बाद के सालों में यह समर्थन बढ़ता हुआ दिखाई दिया है और लोकनीति का ही एक और सर्वेक्षण है जिसका जिक्र मैं यहां पर कर रहा हूं। मई 2017 तक दलितों के बीच भाजपा के लिए समर्थन जो था वो बढ़कर 32% हो गया था और उत्तर प्रदेश चुनाव में भाजपा के लिए यह गेम चेंजिंग समर्थन साबित हुआ। उत्तर प्रदेश में जब योगी मुख्यमंत्री बने, खासकर गैर जाटव अनुसूचित जातियों के बीच जो बीजेपी का प्रभाव बढ़ा। लेकिन ऊपर जो घटनाएं बताई गई और जो राहुल ने दलितों के लिए अभी हाल फिलहाल में चीजें की, जो बयान दिए, उससे हालात बदले। कर्नाटक इसका उदाहरण है। लोक नीति के शोधकर्ता ये कहते हैं कि अगर कोई एक समुदाय है जिसमें पिछले 5 महीनों में बीजेपी में भारी गिरावट हुई है या भाजपा को जिसका नुकसान हुआ है, वो दलित हैं। उनके खिलाफ बढ़ते अत्याचारों के प्रति, सरकार की उदासीनता के प्रति दलित खासे निराश हैं, नाराज हैं और SC/ST अधिनियम में जो सुप्रीम कोर्ट ने अनिवार्य बदलाव किए उससे भी दलित नाराज हो गए। ये 19 के चुनाव के आसपास की बात है। एक बड़े वर्ग ने भाजपा से मुंह मोड़ लिया। भाजपा के लिए दलित समर्थन 2019 के स्तर से अब नीचे गिर गया है और अब ये कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो रहा है। कांग्रेस के मुकाबले ये कम है। आदिवासी वोट के लिए भी यही रुझान है लगभग जो दलितों के लिए हैं, क्योंकि मोदी 2 बातें अच्छी तरह से जानते हैं। पहली बात कि अगर बहुमत से चुनाव जीतना है, बहुमत से सरकार बनानी है तो 35% से ज्यादा वोट शेयर की जरूरत है।
दूसरी बात जो मोदी अच्छी तरह से जानते हैं कि 35% वोट लाने के लिए दलित और ओबीसी को अपने साथ रखने की जरूरत है। अगर ऐसा नहीं होता तो वोट नहीं आएगा। साल 2009 से पहले तक बीजेपी के पास दलित वोटों का 10 से 12% हिस्सा था। साल 2014 में भारतीय जनता पार्टी के पास दलित वोट 24% हो गए, यानी लगभग दोगुने। साल 2019 में बीजेपी के खाते में 34% दलित वोट आए, यानी 2014 के मुकाबले 10% ज्यादा। बीजेपी की जीत का यह बड़ा कारण है। उसी तरह ओबीसी वोट की अगर हम बात करें तो साल 2009 से पहले तक बीजेपी के पास 20 से 22% ओबीसी वोट थे, 9 से पहले तक। साल 2014 में ओबीसी वोट 33 से 34% ऐसे थे जो बीजेपी के पास चले गए। साल 2019 में यह और बढ़ा और यह 44% तक पहुंच गया। बीजेपी ने इस बात को गौर से देखा कि उनका किस कैटेगरी का वोट बढ़ रहा है और उसी पर उन्होंने काम किया, उसी को अपने साथ जोड़ने की उन्होंने कोशिश की और उस कोशिश में वो काफी हद तक कामयाब रहे। लेकिन एमपी और गुजरात जैसी घटनाओं ने पूरा का पूरा खेल पलट दिया है। इन घटनाओं के बाद जो सर्वे हुए हैं उसमें मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस उसमें खेल कर रही है, क्योंकि राज्य दर राज्य जिस तरह से इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं उससे एक सवाल तो सीधा सीधा खड़ा होता है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं दलित और आदिवासियों को सुरक्षा देने में कामयाब नहीं रही और ये 2024 में कांग्रेस की तरफ से वोट शिफ्ट होने के पूरे आसार बनने लगे हैं। और यही बात बीजेपी को, अमित शाह को और मोदी को परेशान कर रही है, क्योंकि अगर मल्लिकार्जुन खड़गे का कार्ड चलता है जो कि कांग्रेस ट्रंप कार्ड मान रही है तो निश्चित तौर पर जो ये 20 से 30% वोट है ये शिफ्ट कर सकता है और मोदी के सामने बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। यही बात महत्वपूर्ण है। फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही।